सो हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक नहीं, वेलकम बोलना चाहिए। प्रॉब्ली आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं। अब आ ही गए हैं तो थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही। तो देखिए, आज के वीडियो में जैसा वादा है कि हम डायरेक्शन और डिस्टेंस जो है वो 10 मिनट में कवर करेंगे, तो बिल्कुल कवर करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। पहले मैं आपको इस टॉपिक की थोड़ी भूमिका दे दूँ। भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है दोस्तों कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपने घर से दूध लेके आना है, और दूध डेयरी का रास्ता कुछ ऐसा है कि आपको अपने घर से सीधा जाना है 10 मीटर नॉर्थ की ओर, उसके बाद राइट मुड़ना है, उसके बाद आपको ईस्ट डायरेक्शन में लगभग 12 मीटर जाना है, उसके बाद आपको लेफ्ट मुड़ना है, और फिर उसके बाद आपको सीधा जाना है, फिर आपको वापस से वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ना है, फिर आपको 12 मीटर चलने के बाद साउथ डायरेक्शन में मुड़ना है, फिर आपको 45 डिग्री एंगल्स पे राइट मुड़ना है, और फिर उसके बाद 100 मीटर आगे चलना है, और फिर उसके बाद साउथ डायरेक्शन जाना है, फिर 45 डिग्री पे आपको इस डायरेक्शन में मुड़ना है, ब्ला 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 ब्ला। तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? बिल्कुल ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है किसी से भी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इस टॉपिक में से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ये टॉपिक में से 3 से 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस में आपको देखने को मिलते ही हैं, है ना? तो अगर आपको किसी भी टाइप की समझ लो कि आपको डाउट है एंगल में, या फिर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन है एंगल, डिग्री, या फिर आपको डायरेक्शंस, डिस्टेंस किस हिसाब से आपको चार्ट बनाना है, तो समझ लेना कि आपके 3 मार्क्स गए। और इतने स्कोरिंग टॉपिक में से 3 मार्क्स गंवाने का मतलब है कि Game over beta. उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का सलूशन लेके मैं आ गया हूँ। आज मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस टॉपिक में, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले सबको पता है कि 4 मेन डायरेक्शंस जो होते हैं, जिन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। ये हो गया आपका नॉर्थ। बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, बेसिक ही है, कुछ ज़्यादा एडवांस है नहीं, बट फिर भी लोगों को बेसिक में कन्फ्यूजन होता है। ये नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है, ठीक है, और ये वेस्ट है। ये आपका वेस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्थ साउथ तो सबको पता है कि भैया नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। कन्फ्यूजन ईस्ट और वेस्ट में हो सकती है, तो ईस्ट और वेस्ट की कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इंडिया का नक्शा सबने देखा है, ठीक है, इंडिया का मैप सबने देखा है। आप अज्यूम कर लो कि आप इंडिया में सेंटर, एकदम सेंटर में, मध्य प्रदेश के भी बीचों बीच खड़े हो। तो अगर आप ऊपर देखोगे, और आप ऊपर देख रहे हो कश्मीर की साइड, ऊपर में आपको कश्मीर दिखेगा। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अगर आप राइट की ओर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? वेस्ट बंगाल, है ना? तो आप इतना याद रख लेना कि जो वेस्ट बंगाल है वो ईस्ट में है। वेस्ट बंगाल इज़ इन ईस्ट। तो इसके ऑपोजिट क्या दिखेगा आपको? गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान आपके वेस्ट में है, और साउथ तो फिर आपका साउथ, आपका टॉलीवुड जो है वो आपको साउथ में मिल जाएगा। टॉलीवुड की भी कोई इमेजेस देखना है, लो देख लो। अब मेन चीज़ अब आती है, इसको पहले अपन मिटा दें, रब कर दें। उसके बाद वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, इससे आप ये याद रखना कि ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है और वेस्ट डायरेक्शन कौन सा है। इसके अलावा 4 सब डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है, 4 सब डायरेक्शन। एक एकदम बीचम बीच यहाँ पे, इसको हमने नाम दिया है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का। एक एकदम बीचम बीच यहाँ पे, जिसको हमने दिया है साउथ ईस्ट का नाम, ठीक है। एक डायरेक्शन वेस्ट और साउथ के बीच में आता है, जिसको हमने साउथ वेस्ट का नाम दिया है। और एक डायरेक्शन यहाँ पे आता है, जिसको हमने नॉर्थ वेस्ट का खिताब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है टोटल 8 डायरेक्शंस। 10 डायरेक्शन होते हैं, एक नीचे जा रहा है इस प्लेन में, और एक इस प्लेन में ऊपर आ रहा है। आपने रामायण देखी हो तो उसमें आपने रावण को सुना होगा बोलते हुए कि 10 दिशाओं में रावण का बोलबाला है, रुतबा है, वटेवर। तो 10 डायरेक्शन ऐसे हैं कि एक नीचे जा रहा है और एक ऊपर आ रहा है, जिसका हमें कुछ काम नहीं है, हमको सिर्फ इस 8 डायरेक्शंस का काम है। इसमें हमारे सारे जो है क्वेश्चंस वो निपट जाएंगे। अब बात आती है एंगल की। तो एंगल की क्या बात है? तो याद रखना कि जो नॉर्थ है, जो आपके मेन 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है हमेशा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। यहाँ से, या फिर आप यहाँ से इसके बीच में एंगल ले लो, जो भी एंगल है ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और जो आपके सब डायरेक्शंस हैं, ठीक है, इनमें और मेन डायरेक्शन के बीच में हमेशा 45 डिग्री का एंगल रहता है, 90 का आधा यानी 45, ठीक है। तो अगर मान लो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको सीधा जाना है और फिर आपको राइट मुड़ना है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो आपको राइट मुड़ने का मतलब 90 डिग्री का टर्न लेना है। अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड, आप 90 डिग्री का ही टर्न लोगे। अगर स्पेसिफाई कर दिया कि भैया 45 डिग्री का टर्न है, तो आप सीधा जाते हुए कुछ टर्न ऐसा लोगे 45 डिग्री पे। बोल दिया कि जो है 135 का है, तो ऐसे, ठीक है, 45 + 45, तो फिर इन दोनों के बीच में 90 का एंगल बन जाएगा। एक तो ये आपका डायरेक्शंस की बात हो गई। इसके अलावा अब एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, सनराइज़ का और सनसेट का। तो सनराइज़ और सनसेट मैं आपको बता दूं कि जो सनराइज़ होता है वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन से होता है। हम सभी को पता है कि जो भैया सूरज मामा है, ठीक है, सूरज चाचू हैं, सॉरी, सूरज चाचू जो हैं वो हमेशा जो है ईस्ट डायरेक्शन से निकलेंगे, और सूरज चाचू जो हैं वो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में जाके अस्त हो जाएंगे, ठीक है। तो सूरज चाचू जब निकलते हैं, यानी कि जब सनराइज़ का टाइम होता है,
सनराइज़ का, और ये है आपके सनसेट का टाइम, ठीक है। तो जब सनराइज़ का टाइम हो रहा है तो यहाँ पे शैडो का कॉन्सेप्ट आता है। मान लो कि आप यहाँ खड़े हो बहुत अच्छे से और सनराइज़ हो रहा है, तो आपकी शैडो जो है वो वेस्ट की ओर कास्ट होगी, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है। जब नून का टाइम होता है, यानी कि अप्रॉक्स 12 बजे का टाइम, यानी कि जो आपका क्वेश्चनर है वो आपसे ये बोल दे कि सन जो है वो वर्टिकली आपके सर पे है, तो ये आपका नो शैडो टाइम बनता है, या नो शैडो जोन कह लो, नो शैडो पीरियड कह लो। ये आपका नो शैडो पीरियड बनता है, इसमें कोई शैडो नहीं बनती। सिमिलरली जब सूरज चाचू इस डायरेक्शन में, यानी आपके नॉर्थ वेस्ट में पहुंच जाते हैं, सनसेट होने वाला होता है, तो जो शैडो होती है वो यहाँ कास्ट होती है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में आपकी शैडो कास्ट होती है, ठीक है। एक ये क्लियर हो गई बात। अच्छा, और एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, इसको रब कर दें, उसके बाद बात करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, ठीक है। सबको पता है कि जो घड़ी के कांटे हैं वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक सेकेंड, जो आपके घड़ी के कांटे हैं, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में, ये आपकी क्लॉक है, ठीक है, ये तीनों कांटे हैं, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना। तो ये डायरेक्शन हो गई आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गई आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसके ऑपोजिट अगर आप चले जाओ तो वो हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि जो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो हमेशा आपका राइट रहेगा। अगर मान लो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ की ओर, और क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, तो टर्न हमेशा, जब स्पेसिफाइड नहीं है तो 90 डिग्री का टर्न लेना है, और क्लॉकवाइज मतलब अपने राइट में। सोचो अगर आप ऊपर देख रहे हो तो आपका राइट कौन सा पड़ता है, ये, ठीक है। तो अगर आप नॉर्थ जा रहे हो, आपको क्लॉकवाइज मुड़ने को बोल दिया, तो आपका फेस कहाँ हो जाएगा, ईस्ट। अगर आप ईस्ट की ओर जा रहे हो, आपको क्लॉकवाइज मुड़ने को बोल दिया, तो आपका फिर आप राइट मुड़ जाओगे और आपका फेस कहाँ हो जाएगा, साउथ। आप कहीं भी खड़े हो, कहीं भी देख रहे हो, आप क्लॉकवाइज अगर मुड़ने को वो कहता है टर्न करने को, तो आप अपने राइट की ओर मुड़ोगे। इसके ऑपोजिट जब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ने को बोलेगा तो आप अपने लेफ्ट में मुड़ोगे। चाहे वेस्ट में देख रहे हो तो लेफ्ट में मुड़ के साउथ में देखने लगोगे, साउथ की ओर जा रहे हो तो लेफ्ट में मुड़ के ईस्ट की ओर देखने लगोगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जो है ऑलवेज ऑलवेज राइट, और एंटी क्लॉकवाइज जो है ये आपका ऑलवेज लेफ्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन में, एग्जाम में ऐसा देखना नहीं है क्लॉक बना के कि एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, क्लॉकवाइज कौन सा है, बस ये दो चीज़ याद रख लो। क्लॉकवाइज बोले तो राइट मुड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो लेफ्ट मुड़ना है। इसके अलावा मित्रों इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, और एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। हम सब ने पाइथागोरस थ्योरम, क्या स्पेलिंग होती है, GUS होता है क्या कि GAS होता है, पता नहीं, इतना पहले पढ़ा था इसको तो, आई मीन उसमें स्कूल में पढ़ा था। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, वैसे तो सबको पता है, फिर भी जो लोग भूल गए हैं या जो जिनको नहीं पता, वो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत काम आती है ये चीज़। सो पाइथागोरस थ्योरम ये कह रहा है कि लेट अस सपोज, ये क्या बन गया, अगर मैं ये सपोज़ कर लूँ कि ये, लेट सपोज क्वेश्चन के ही एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। ये मान लो पॉइंट ए है, ये आपके मेन कैरेक्टर का होम है, ठीक है। उसके बाद आप लगभग 6 किलोमीटर चल के, ये पॉइंट बी है, ये आपके मेन कैरेक्टर का स्कूल है, ठीक है। और ये पॉइंट सी है, ये मेन कैरेक्टर का बस स्टैंड है, ठीक है। इसके और इसके बीच में 8 का डिफरेंस है, 8 किलोमीटर का। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कैरेक्टर है वो ए से लेके पॉइंट बी चला है और बी से लेके सी चला है, ठीक है, बस स्टैंड, तो अब होम और बस स्टैंड के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताने का ये मतलब नहीं है कि पहले 6 और 8, ये तो आपका टोटल डिस्टेंस है। अगर आप 6 + 8 कर दोगे 14, ये आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। शॉर्टेस्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब ए और सी के बीच में जो सबसे छोटा रूट है वो है ये रूट, ये जो दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम की भाषा में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर आएगा, यानी 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 8 का स्क्वायर यानी 64 यानी 100, और स्क्वायर हटाओगे तो उसको अंडर रूट में डालोगे और आंसर आ जाएगा 10, क्या है, मीटर है किलोमीटर है, कुछ भी नहीं है, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम का। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल, इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ है नहीं। तो मतलब बहुत कम कॉन्सेप्ट्स हैं, भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। बट हाँ कंफ्यूजिंग है थोड़े बहुत, कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लगते हैं, स्पेशली जब आपको इसको एक बहुत कम टाइम फ्रेम में करना रहता है, तब तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो आई थिंक मैंने सारे इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब हम सिर्फ इसके क्वेश्चंस करेंगे, मतलब आपको सिर्फ इसके क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ ज़्यादा है नहीं बचा इसमें, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो भाई वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं, और मुझे कमेंट में बताओ कि अगला कौन सा टॉपिक आपको ऐसे ही 10 मिनट में पढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच,
टाटा बाय बाय सी यू।